नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नाइलट ओ लेवल का पेपर जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया था। इस प्रोग्राम में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग पाइथन आइडियली पे रन करके देखते हैं। ए इक्वल टू मीट मी आफ्टर पार्टी और जस्ट बी नाम का एक वेरिएबल जिसमें हमने 13 रख दिया। अब मैं यहाँ से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ a प्लस बी। तो इस प्रोग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हुआ क्या कि एक a नाम का वेरिएबल बना जिसमें मीट मी आफ्टर पार्टी हुआ और एक b नाम का वेरिएबल हुआ जिसमें 13 हुआ। और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप स्ट्रिंग है। इसका टाइप स्ट्रिंग है। और b का टाइप क्या हुआ हमारा? b का टाइप हमारा इंट है। इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ हम कैनकेटिनेट नहीं कर सकते, प्लस ऑपरेटर इसके साथ नहीं हुआ तो इसके साथ एरर आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हमारा होगा? एरर इन कोड। देखिए एरर इन कोड, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? एरर इन कोड। अब हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 में हमारा क्या है कि एक क्लास दिया गया है। हमारे 1.2 में एक क्लास दिया गया है, क्लास अकाउंट ACC करके और डेफ इनिट। लेकिन इस प्रोग्राम में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें इंडेंटेशन मेंटेन नहीं की गई है। तो फिर भी कोई नहीं है, हम लोग इसको इंडेंटेशन मेंटेन करेंगे। और ये जो इनिट है ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो उठाया गया है ये हमारा उप्स कॉन्सेप्ट से उठाया गया है। ये जो है ये इंडेंटेशन इसके अंदर होगा और ये सेल्फ डॉट आईडी और ये आईडी इस डिफिनीशन के अंदर होगी। तो चलिए इसको आइडियली पे हम लोग ओपन करते हैं। एक क्लास बनाते हैं हम लोग ACC करके और क्लास का स्टार्टिंग सबसे पहले कैपिटल लेटर से होता है। अब यहाँ पे इसका खुद का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इनिट और सेल्फ कामा आईडी। सेल्फ डॉट आईडी में जो आईडी मिल रही है वो आप रख दो और एक नया आईडी नाम का अलग एक वेरिएबल बनाओ, उसमें 555 रख दो। अब इससे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद एक वेरिएबल बनाएंगे ACC और उसमें हम असाइन करेंगे ACC क्लास का एक ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे ACC डॉट ID, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं, एक एक स्टेप ये चलेगा कैसे। हमारा जैसे क्लास बना तो क्लास बना तो ये मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लिया, क्योंकि जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक मेमोरी में इसका स्पेस नहीं बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये मेमोरी में स्पेस लेगा। तो ये हमारा जैसे प्रोग्राम हमारा रन होगा ये क्लास हमारे एक रैम में आकर के लोड हो जाएगी, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रैम में रन करते टाइम। और उसके बाद क्या होगा कि एक अकाउंट, ये जो वेरिएबल बना है इस अकाउंट क्लास का ACC क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? अकाउंट ACC क्लास का। और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? 1 1 पास कर रहे हैं। अब ये 1 1 आएगा यहाँ पे इस आईडी में पास हो जाएगा ये। और सेल्फ का मतलब खुद के लिए, सेल्फ मतलब खुद का ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में हम लोग पास करते हैं। और आईडी में क्या आ गया? यहाँ पे 1 1 1 आ गया। अब क्या आगे बढ़ा हमारा दूसरे लाइन पे कंस्ट्रक्टर में सेल्फ डॉट आईडी में ये जो आईडी आई है उसको रख दो। तो इस ऑब्जेक्ट जो ACC का ऑब्जेक्ट बना है इस ACC ऑब्जेक्ट के आईडी में क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। और एक नया अलग वेरिएबल बनाओ आईडी नाम से, आईडी उसमें 555 रख दो। फिर हम अभी इससे बाहर आए, अब प्रिंट कराए ACC डॉट आईडी। तो जो ACC है ये ऑब्जेक्ट बना है इस ACC क्लास का, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, इस ऑब्जेक्ट का डॉट आईडी में क्या है? 1 1 1 है। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा 1 1 1 होगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और आउटपुट क्या आया? 1 1 1 आया। तो इसका फाइनल आंसर हमारा 1 1 1 होगा। 1.3 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवैध
वेरिएबल है। तो अगर मैं बात करूँ ए की, तो माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 ये एक वैलिड है, ये FOO ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर भी वैलिड है। लेकिन जो ये स्टार्टिंग हो गई है फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, तो कोई भी वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं पाइथन में, तो आप पहला जो भी आप लेटर है वेरिएबल का वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इसका इनवैलिड क्या होगा हमारा, इसका इनवैलिड हमारा ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग 1.5 की बात करेंगे। 1.5 में दिया है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। जो ये प्रोग्राम दिया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर इसके आउटपुट की मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। आप देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि ये x नाम का एक वेरिएबल बना है, इसमें एक लिस्ट पास की गई है और फार आई इन x इंडेंटेशन यहाँ पे इतने लाइन की मेंटेन नहीं की गई है। बट कोई नहीं, हम लोग इंडेंटेशन मेंटेन करके इस प्रोग्राम को रन करेंगे। x नाम का एक वेरिएबल हम बनाए और इस वेरिएबल में हम लिस्ट डेटा टाइप को पास कर रहे हैं और लिस्ट में क्या है, स्ट्रिंग है AB और CD। आगे हम लोग बढ़ेंगे फार आई इन x। अब आई डॉट अपर प्रिंट कराएंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और स्पेस मेंटेन कर लेता हूँ ताकि अब मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। अब आप इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए। इसमें होगा क्या, सबसे पहले जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा तो एक x नाम का वेरिएबल बना, उसमें AB स्ट्रिंग और ये CD जो कि लिस्ट डेटा टाइप में हमने रखा है। तो AB कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, और CD पहले इंडेक्स पे है इस लिस्ट में। अब फार लूप चलेगा, फार आई इन x, आई 0 से स्टार्ट होगा और x तक चलेगा। x में जितने वेरिएबल हैं उतने का बार बार चलेगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, उसको मिलेगी आई डॉट अपर। और दोस्तों अपर फंक्शन जो होता है स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आई पे क्या मिला, AB मिला, AB डॉट अपर, और AB डॉट अपर क्या कर देगा यहाँ पे, कैपिटल AB कर देगा। लेकिन उसको कहीं असाइन तो यहाँ किया नहीं। फिर लूप 0 के लिए चल गया और फिर पहले के लिए आया, पहले इंडेक्स के लिए। पहले इंडेक्स पे उसको क्या मिला, CD मिला। तो CD डॉट अपर फिर वही काम होगा, जो CD स्मॉल है ये कैपिटल CD बन जाएगी। लेकिन कहीं हमने स्टोर तो इसको कराया नहीं, अपर तो कर दें लेकिन स्टोर कहीं हुआ नहीं। और फिर से प्रिंट x हम करा दिए। तो प्रिंट x जो x की ओरिजिनल वैल्यू है जिसमें चेंजेस नहीं हुए, हूबहू यही हमारा आउटपुट आएगा, AB और CD। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, C ऑप्शन होना चाहिए। और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, AB और CD इस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, AB और CD ऑप्शन C। जो ये प्रोग्राम दिया गया है इसका आउटपुट क्या है। तो इस आउटपुट की बात करें तो इसमें क्या है, एक A नाम का वेरिएबल है जिसमें 2 रखा है, B नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है और C नाम में -8 है जो इंटीजर डेटा टाइप है। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग की गई है इस स्ट्रिंग की। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करेंगे और लिखेंगे कि इसमें आउटपुट क्या आता है। एक A नाम का वेरिएबल है जिसमें 2 रखे, फिर B नाम का एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू में हम क्या रख रहे हैं, 3.7777, और एक C नाम का हम वेरिएबल बनाएं जिसमें -8 जो कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, और str1 में हम क्या असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को समझने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम हमारा एक्चुअल रन कैसे होगा। एक A नाम का वेरिएबल बना जिसमें 2 हुआ, B ने में 3.77 है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और C में क्या -8 है। तो ये इंट डेटा टाइप है, ये भी इंट डेटा टाइप है, और ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग की गई है। आप अभी इतने को आप समझने की कोशिश ना करिए, अभी बस आप इसको समझिए, डॉट फॉर्मेट फंक्शन। इस फॉर्मेट फंक्शन में आप देखेंगे कि ए बी सी ये यहाँ पे एक सीक्वेंस डेटा टाइप पास किया गया है। तो ए कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, बी कौन से इंडेक्स पे है, बी पहले नंबर पे है, और सी हमारा कौन से इंडेक्स पे है, सी हमारा दूसरे इंडेक्स पे है।
अब इधर वापस आने की समझने की कोशिश करिए। डॉट फॉर्मेट आप समझ गए, 0 1 2 3 और 0 पे क्या है, ए की वैल्यू है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए 0:4f। अब 4f का मतलब क्या होता है, 4f का मतलब होता है हम फ्लोट वैल्यू देंगे। क्या देंगे, फ्लोट वैल्यू देंगे। और 3D का मतलब क्या होगा हमारा, इंटीजर वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए की जगह पे क्या है, 0 है और 0.4f, ए यहाँ पे आया, 0 वाला किस पे आया, इस पे आया। ए की वैल्यू क्या है, 2 है और कोलन के साथ 4f लगाया है। तो जो हमारा फ्लोट वैल्यू है इसके साथ दशमलव लगा के 4f का मतलब 4 जीरो रखिए। लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं लगाने की वजह से 4f का मतलब हमारा डेसिमल का जो हमारा प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की, वो 6 डिजिट तक लेता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये आया। और फिर आगे बढ़ा 0:3D, 0 पे क्या है हमारा, ए है और ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यह फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और डेसिमल, तो डेसिमल है ही, इंटीजर तो इंटीजर तो यह है ही। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे वाले इंडेक्स को, दूसरे पे क्या है, सी है और सी की वैल्यू क्या है, -8 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -8। फिर आगे बढ़ा, फिर आया क्या, 1 और 1 पे क्या है भाई, 1 पे क्या है, बी है और बी में क्या पड़ा हुआ है, 3.77। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट ये आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 4 ही जीरो यहाँ पे दिए गए हैं। फिर भी हम लोग ऑप्शन ए को ही लेके चलेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, ये हमारा आउटपुट है इस प्रोग्राम का। तो इसका ऑप्शन क्या हमारा मैच करेगा, हमारा इसका ऑप्शन ए मैच करेगा। इसी तरह से हम लोग 1.6 को सॉल्व करेंगे। 1.6 में क्या दिया गया है, दिया गया है कि जो निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए तो इंडेंट मेंटेन नहीं किया गया है पाइथन का, क्योंकि यहाँ पे कोलन के बाद, यहाँ पे मैं बात करूँ कोलन के बाद ये फॉर इसके अंदर आना चाहिए और l.append इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग इंडेंटेशन मेंटेन करके इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम चलेगा कैसे। जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा तो फंक्शन यहाँ पे उसको दिखेगा रन करते टाइम पाइथन इंटरप्रेटर को। तो जब हमारा फंक्शन रन होता है तो रैम में आकर के हमारा फंक्शन लोड हो जाता है। ठीक, अब फंक्शन हमारा यहाँ प्रॉपर्टी इतना तक आप अभी स्किप करिए, क्योंकि ये रैम में आके लोड हुआ। जब ये कॉल होगा तब ये अपना काम करेगा। अब देखा जाए यहाँ पे कॉल हो रहा है GFG में हम क्या पास कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पैरामीटर है, एक x है कामा l, एक एम्प्टी लिस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है यह एक एम्प्टी लिस्ट है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट। ठीक, अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा गया है, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लिस्ट रखी गई है। अगर इफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, GFG2 अगर इसके साथ कोई और तुम्हें पैरामीटर मिले तो उसको लिस्ट के साथ अपेंड कर देना, इस लिस्ट में रख देना, नहीं तो जैसा है वैसे ही इसको एम्प्टी लिस्ट बने रहने देना। तो 2 जैसे यहाँ पे पास हुआ, 2 कहाँ आया, 2x की जगह पे आ गया। लेकिन अगले इंडेक्स पे उसको कुछ नहीं मिला, एक l नाम के वेरिएबल में एम्प्टी लिस्ट रख दिया जो कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर i इन रेंज, i हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज में क्या आ गया आपका, 2 आ गया। रेंज फंक्शन में क्या आ गया, 2। तो अब हमारा जो लूप चलेगा रेंज फंक्शन से 1 कम तक चलेगा। तो 2 में से 1 कम होगा, क्या होगा, 1 होगा। मतलब हमारा 0 से लेके 1 तक हमारा लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो l.append, अपेंड हम किस में लिखते हैं, लिस्ट में। l हमारा क्या है, लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड करो, मतलब लिस्ट में ये वैल्यू अपेंड करो, रखो। क्या, i मल्टीप्लाई बाई i, और i की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली आपको, 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। इस लिस्ट में क्या कर दो, 0 वैल्यू रख दो। तो जो लिस्ट हमारी यहाँ एम्प्टी बनी हुई है
इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। फिर लूप वापस गया, लूप वापस आया, फिर 0 पे तो चल गया और फिर ये 1 पे चला, 1 पे चला तो 1 पे चला तो फिर से क्या आया, एल डॉट अपेंड करो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इस 1 को किस में अपेंड कर दो, इस लिस्ट में अपेंड कर दो। तो लिस्ट में अपेंड करेंगे तो क्या आया, ये हमारा 1 अपेंड हो गया। अब उसके बाद लूप जैसे जैसे बाहर हुए प्रिंट करो एल। अब हम इस लिस्ट को जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आउटपुट 0 और 1 आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट क्या आया, 0 और 1 आया। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि मान लें कि टी में एक टपल है 2 1 2 4 3, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कथन गलत है। अब जैसे इसकी मैं बात करूं, अगर इस प्रोग्राम की हम लोग बात करें कि मान लीजिए आप कि एक टपल है, एक टपल टी है और इसमें क्या आप रखे हैं 1 2 4 3, ठीक है। और इस टपल में कौन सा कथन गलत है, अगर प्रिंट ऑफ टी 3 कराएं, 3 का मतलब तीसरा इंडेक्स। अब तो इसको आप ऐसे समझिए, 0 ये पहला इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स और ये तीसरा इंडेक्स। तो प्रिंट करें टी ऑफ 3, 3 ऑफ 3 पे क्या रखा है, 3 रखा है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा क्या होगा, प्रिंट करेगा। अब ये आगे बोल रहा है बी ऑप्शन कि टी ऑफ 3 में क्या रख दो, 45 रख दो। मतलब क्या कह रहा है कि टी ऑफ 3 जो तीसरा इंडेक्स में जो वैल्यू रखी है, वैल्यू क्या रखी है, 3 रखी है, इसमें तुम क्या कर दो, 45 रख दो। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि जो टपल होता है, टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। मतलब कि टपल में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, तो हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इसमें ये गलत ऑप्शन इसका यही मैच करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी सही ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग 1.8 की बात करेंगे कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। जो पाइथन का कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। T1 में क्या है 1 2 4 3 और T2 में क्या है, T2 में भी हमारा टपल है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या कह रहा है कि T1 इज़ लेस देन T2। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, एक T1 नाम का वेरिएबल बना जिसमें क्या हुआ 1 2 4 3 असाइन हुआ। T2 नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें 1 2 3 4 असाइन हुआ। और यहाँ पे ही मेन आउटपुट ये पूछ रहा है कि क्या T1 इज लेस देन T2। तो T1 में क्या है 1 2 4 3, ठीक है। क्या T1 इज लेस देन T2, T2 में क्या रखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एक इंडेक्स कंपेयर किया जाएगा। 1 इज लेस देन 1 नहीं, 2 इज लेस देन 2, 4 इज लेस देन 3। 1 और 1 क्या हुआ, बराबर हो गए, 2 और 2 भी बराबर हो गया। 4 क्या लेस देन है 3, 4 क्या 4 3 से छोटा है, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई। और फॉल्स हो गई तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स हमारा आउटपुट होगा। चलिए इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इसका हमारा फॉल्स ऑप्शन होगा बी। अब 1.9 की बात करेंगे। 1.9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिकर्सन। रिकर्सन के बारे में कौन सा इसमें ऑप्शन जो है ये फॉल्स है, जो गलत है। अगर ए की बात करें, एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव ए बेस केस। जो जितने हमारे रिकर्सिव फंक्शन होते हैं उसका बेस केस होना ज़रूरी है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है। इनफाइनाइट रिकर्सन कैन अकर
इफ़ बेस केस इज़ नॉट प्रॉपरली मेंशन, अगर हमारा बेस केस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, नहीं मेंशन हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रिकर्सन बन जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू है। अब ए रिकर्सन फंक्शन मेक्स ए कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, जो रिकर्सिव फंक्शन हमारे होते हैं हमारे कोड को ईजी वे में अंडरस्टैंड कराते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू है। लेकिन जो ऑप्शन डी की मैं बात करूँ, एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव ए रिटर्न वैल्यू, एवरी रिकर्सिव फंक्शन, जितने हमारे रिकर्सिव फंक्शन होते हैं क्या उसमें रिटर्न वैल्यू होना चाहिए, तो ये गलत है। रिकर्सिव फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि हमारे रिटर्न वैल्यू हम करें रिकर्सिव फंक्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन डी ट्रू होगा। 1.10 की बात करेंगे हम लोग। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट फंक्टूल, फंक्टूल्स के बाद क्या नाम है, एक एल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें लिस्ट रखा है, और लिस्ट हमारी क्या होती है, सीक्वेंस टाइप की डेटा टाइप होती है। अब हम बात करें एम में क्या स्टोर कर रहा है, फंक्टूल, फंक्टूल्स डॉट रिड्यूस, रिड्यूस क्या कर रहा है इसमें, लैम्बडा एक्स कामा वाई। मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए ये बात, कोलन एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एल्स वाई, और फिर यहाँ पे कामा लगा के लिस्ट को हमने पास कर दिया, और फिर क्या करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एम को। तो यहाँ पे दो चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो चीज़ ये समझना है कि जो हमारा ये इंपोर्ट किया गया है फंक्टूल, फंक्टूल हमारा एक क्या है, मॉड्यूल है पाइथन का जिसको इंपोर्ट किया गया, और इस फंक्टूल का प्रॉपर्टी है रिड्यूस फंक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग रिड्यूस फंक्शन का सिंटेक्स जानते हैं कि रिड्यूस फंक्शन एक्चुअली चलता कैसे, होता कैसे। रिड्यूस फंक्शन में इसका सिंटेक्स की बात करूं तो यहाँ पे पहला पैरामीटर ये क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, एक फंक्शन लेता है, और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप लेता है। अब ये सीक्वेंस आपका लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है। अब रिड्यूस का ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, तो ये सिंटेक्स देखा जाए तो लैम्बडा हमारा क्या है, यहाँ पे लैम्बडा हमारा यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, लैम्बडा हमारा क्या है, एक फंक्शन है, और एल हमारी क्या है, लिस्ट है जो कि सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है। ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में है ना 1 2 3 4 5। अब इसका रूल क्या होता है रिड्यूस फंक्शन का, रिड्यूस फंक्शन करता क्या है कि जो सीक्वेंस वैल्यू है आपकी उसके दो वेरिएबल पहले फर्स्ट दो डेटा को उठा लेगा। तो दो डेटा उठाएगा तो क्या होगा, 1 और 2 को पहले नंबर पे उठा लेगा और इस फंक्शन में पास कर देगा। अब जब ये फंक्शन में पास करेगा तो अब समझने की कोशिश करिए, दो डेटा यहाँ से उठाया और 2 को पास कर दिया कहाँ पे, इस लैम्बडा फंक्शन में पास कर दिया। तो x में क्या आ गया आपका, 1 आ गया, और y में क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन जो लैम्बडा फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफिनीसन है। डिफिनीसन में क्या है कि यदि x इज़ ग्रेटर देन y, x में क्या है आपका 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन, और y में क्या है आपका 2, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो x को रिटर्न करो, नहीं तो y को रिटर्न करो। तो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो एल्स कंडीशन हुआ y में क्या मिला इसको, 2 मिला। अब यहाँ पे जब 2 मिला तो 2 के साथ अब अगला इंडेक्स को ये मैच करेगा। जैसे हमारी लिस्ट थी 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी लिस्ट थी, और लिस्ट के पहले दूसरे इंडेक्स को मैच कर लिया इसने। अब अगला वाला इंडेक्स उठाएगा, 2 और 3 को उठाएगा, ये 2 और 3 को उठाएगा, 2 और 3 को उठाया और फिर वही काम किया, ले जाके यहाँ पे उसने पास कर दिया लैम्बडा फंक्शन में। अब 2 पास किया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे क्या हुआ, 3 हुआ। फिर वही कंडीशन चेक हुई, क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स हुई। फिर 3 रिटर्न होके यहाँ पे आया। अब क्या होगा, 3 और 4 के साथ ये कंपेयर करेगा, फिर वही काम करेगा, यहाँ पे आएगा क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स हुई। फिर 4 को वापस लेके आया और फिर 4 और 5 को कंपेयर किया, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन फिर फॉल्स हुई। तो जब फॉल्स हुई तो एल्स कंडीशन में गया और 5 को रिटर्न किया। अब इसके आगे कोई उसको वैल्यू नहीं मिली, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, फंक्शन का काम खत्म, रिड्यूस फंक्शन का। अब ये 5 को यहाँ पे रिटर्न करके m में 5 रख देगा। अब जब m में 5 रख दिया तो प्रिंट क्या करो, m करो, और m में क्या रखा है 5, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा।
अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इस हमारे फंक्शन का आउटपुट क्या आया, 5 आया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी मैच करेगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट 2 वाले की, ईच स्टेटमेंट बिलो इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। एक एक स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स में हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे 2.1 की बात करेंगे कि पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बात तो सही है, पाइथन हाई लेवल इंटरप्रेटेड और इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज़ डिज़ाइंड टू बी हाईली अनरीडेबल। ये डिज़ाइन की गई है कि हाईली अनरीडेबल, ये रीडेबल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि पाइथन हमारी ईजिली रीडेबल लैंग्वेज है, तो ये हमारी कंडीशन 2.1 की फॉल्स होगी। अब 2.2 की बात करेंगे हम लोग। 2.2 में क्या दिया है कि पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस इंक्लूड ABC, मॉडुला 3, C, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक एंड यूनिक्स सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि पाइथन हमारी डिराइव्ड हुई है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों से। 2.3 की बात करेंगे। इन पाइथन असाइनमेंट इज मोर देन वन बिहेवियर टू ए पार्टिकुलर फंक्शन एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड वेरीज बाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आर्गूमेंट इन्वॉल्व्ड आर नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दोस्तों ये एक पूरी की पूरी डिफिनीसन उठा के यहाँ रख दी गई है। ये पूरी डिफिनीसन फंक्शन ओवरलोडिंग की है, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है कि नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटर की जगह पे फंक्शन ओवरलोडिंग लिखा रहता तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होता, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फंक्शन मतलब डिफिनीसन नहीं है ये। 2.4 की बात करेंगे। टू एक्सेस वैल्यूज इन टपल यूज स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग अलॉन्ग विथ द इंडेक्स आर इंडिसेस टू ऑब्टेन वैल्यू अवेलेबल एट द इंडेक्स। तो अगर आपको मैं बात करूं कि अगर आप टपल में किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं? तो हाँ, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। देखिए 1, 2, 3 ये टपल की वैल्यू है। अगर टपल के किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को इंडेक्स करना आप एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? 0 ये है, ये 1 है और ये किस इंडेक्स पे है? दूसरे इंडेक्स पे है। तो टपल आप अगर आप 2 की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो टपल आप 1 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और वही यहाँ पे पूछा है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। हाँ, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। अब 2.5 की बात करें हम लोग। इन पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस इज़ द पाइथन SB API। अगर हम पाइथन स्टैंडर्ड डेटाबेस की बात करें, अगर आप पाइथन के डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो API कॉल होती है SB API नहीं होती है, उसको हम लोग DB API बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DB API। तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत होगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा। SB की जगह अगर जो DB API रहता तो ये ट्रू होता। 2.6 की बात करेंगे। इन इफ़ ए कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड विथ डेटा सोर्स, अगर कोई कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश होता है डेटा सोर्स के साथ, देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न, तब हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और सेव करेगा इनटू DB। सेव इनटू DB, DB का मतलब क्या होता है? यहाँ DB का मतलब डेटाबेस होता है, डेटाबेस। अदरवाइज DB इज सेट नन, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो उस DB डेटाबेस में क्या सेट हो जाएगा? नन सेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन ट्रू होगा ये। अब 2.7 की बात करेंगे। द टेल मेथड, जो टेल मेथड होता है क्या करता है? टेल्स यू द करेंट पोजीशन विद इन द फाइल। टेल मेथड हमारे जो करंट पोजीशन है हमारे फाइल के अंदर की, उसको बताता है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। 2.8 की बात करेंगे। रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट इज पॉसिबल। इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहा है। अगर मैं टपल बनाऊँ यहाँ पे और 1, 2, 3 रख दिया और इंडिविजुअल किसी एक एलिमेंट को अगर आपको मतलब रिमूव करना है तो क्या पॉसिबल है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टपल इम्यूटेबल होता है, किसी एक इंडेक्स को आप नहीं चेंज कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगी? कंडीशन फॉल्स होगी।
अगर होल टपल को आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन किसी इंडिविजुअल की बात किया तो ये गलत है। 2.9 की बात करेंगे, द फर्स्ट मेथड इनिट इज स्पेशल मेथड। अभी हम लोग क्वेश्चन 1 वाले में हम लोग अभी उप्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिसमें इनिट आया था, जो स्पेशल मेथड होता है विच इज कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अभी इसको हम लोग समझेंगे कि ये इनिट जो होता है क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। आर इनिशियलाइजेशन मेथड डेट पाइथन कॉल व्हेन क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। अगर आप किसी क्लास का एक नया इंस्टेंस बनाते हैं तब ये हमारा इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब 2.9 की बात करेंगे, व्हेन ए पाइथन स्क्रिप्ट रेज एन एक्सेप्शन। अगर कोई पाइथन स्क्रिप्ट कोई एक्सेप्शन को रेज करती है तो इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली। तब आपको उस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इट टर्मिनेट एंड क्विट्स। नहीं तो ये क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा और प्रोग्राम को आपको क्विट कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है। अब हम इन दोनों प्रोग्राम में समझेंगे कि ये कैसे होता है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिख दिया हूँ, सब हटा देता हूँ। अब 2.10 को हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या सच में कोई एरर आती है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, क्विट हो जाता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ सिंपल सा, अभी जस्ट ऊपर जो पूछे गए थे प्रोग्राम, ए नाम का एक वेरिएबल, मीट मी आफ्टर पार्टी, मीट मी आफ्टर पार्टी, ओके मैं मीनिंग गलत लिख दिया, मीट मी आफ्टर पार्टी। और बी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 13 रखा और मैं प्रिंट कराया यहाँ पे ए प्लस बी, और इसके नीचे जस्ट मैं प्रिंट करा रहा हूँ माई नेम इज़ मिथिलेश। तो ये कह रहा है कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको आपको हैंडल करना चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्राम को आपको क्विट कर देगा। तो प्रोग्राम आपका जब क्विट होगा तो रेस्ट ऑफ लाइन नहीं चलेंगी। अब ए नाम का वेरिएबल मीट मी आफ्टर पार्टी, बी नाम के वेरिएबल में 13 और प्रिंट कराओ ए प्लस बी, ये तो पॉसिबल है नहीं, स्ट्रिंग और इंटीजर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो यहीं पर हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। और जैसे एक्सेप्शन आया तो आपको हैंडल करना चाहिए इसको, नहीं तो ये क्विट कर देगा तो नीचे का हमारा कोड रन ही नहीं होगा। तो जब रन नहीं होगा तो ये तो आपको हैंडल करना चाहिए। तो आप आइए हैंडल करते हैं इसको। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये देखिए जैसे मैं हैंडल किया एरर आ गई, लेकिन नीचे का हमारा कोड चला नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग हैंडल करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट में। एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, हम लिखेंगे ट्राई कोशिश करो ए प्लस बी को प्रिंट करो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक्सेप्ट में हमारे कोई एरर दिखा दो। एक्सेप्ट में लिख देता हूँ प्रिंट नॉट पॉसिबल। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ये कोशिश यहाँ पे करेगा, ए और बी को दोनों को प्रिंट करने की, एडिशन करने की। नहीं होगा तो ये वाली हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कोई एरर नहीं मिला, कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, तो हैप्पीली हमारा खुशी पूरा इंटरप्रेटर प्रोग्राम को हमारे रन करेगा, कहीं से क्विट नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, ए प्लस बी मीट मी आफ्टर पार्टी और 13 दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो नॉट पॉसिबल। और फिर आगे हमारा इसने नाम प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं किसमें, पाइथन में। और एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा क्विट हो जाएगा। अब इसी लगे हम लोग 2.9 वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट मेथड इनिट स्पेशल मेथड, और ये पाइथन का जैसे कोई इंस्टेंस या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कॉल होगा। तो एक हम क्लास बनाते हैं, यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ डेमो नाम की, ठीक है। और डेमो में मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ इनिट, और मैं जस्ट यहाँ पे बस सेल्फ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करके।
कॉलिंग नाउ, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नाउ करके एक हमने यहाँ पे बस जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा। अब जैसे ये क्या होगा कि जब हमारा ये क्लास बना है, जब ये हमारा क्लास बना है तो ये मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लिया है, लेकिन जैसे इसका ऑब्जेक्ट कोई हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए D1 नाम का कोई ऑब्जेक्ट बना करके इसमें मैं डेमो को जस्ट कॉल कर दूं, तो जैसे D1 हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट बना वैसे हमारा डिफ जो इनिट कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और इसके अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब ऐसे ही हम कोई D2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, D2 नाम का डेमो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेम वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जो उसका काम जितना लाइन ऑफ कोड लिखा रहेगा इस कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल होगा, जो कि ये कह रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जो यहाँ पे कह रहा है कि पाइथन कॉल्स व्हेन यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको रन करके। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ D1 नाम का जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेमो क्लास का। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए दोस्तों कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, जो इस कंस्ट्रक्टर में जो भी कोड लिखा है वो कॉल होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 3.1 की, जो हमारे मैचिंग वाले ऑप्शन है हमारे। तो 3.1 में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, 3.1 कह रहा है कि एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, एरर किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। तो उसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, रन टाइम एरर। जब हमारा कोई भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सिंटेक्स एरर चेक किया, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब रन टाइम में आकर के कोई कैटेगरी की एरर आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। तो मैं इसकी बात करूं 3.1 की, तो इसका ऑप्शन हमारा F मैच करेगा। और मैं इसको ऐसे कट कर दे रहा हूं, आप लोग भी एग्जाम में ऐसे कट कर दिया करिएगा ताकि आपका दिमाग इस वाले पे ना जाए। अब 3.2 की बात करें, द आर्गूमेंट हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड, जो भी आर्गूमेंट है अगर उसकी वैल्यूज़ में कुछ भी मतलब गलत इनवैलिड वैल्यू मिलती है, इनवैलिड, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, वैल्यू एरर होगा। उसका एरर क्या आना चाहिए, वैल्यू एरर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। अब 3.3 की हम बात करेंगे, 3.3 की, ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, एक फाइल को ओपन करो और एक फाइल को ओपन करो, रीड भी करो और राइट भी करो इन बाइनरी फॉर्मेट में। तो उसका ऑप्शन क्या होता है, RB+ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RB+। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, RB+। अब 3.4 की बात करेंगे, फंक्शन ब्लॉक बिगिन विथ द कीवर्ड, फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, फंक्शन का ब्लॉक हमारा डिफ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, H होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, H। इसका ऑप्शन H होगा। अब 3.5 की बात करेंगे, निगेटिव काउंट फ्रॉम राइट, अगर आपको निगेटिव कोई काउंट करना है राइट साइड से, तो निगेटिव काउंट किस में चलता है हमारा, लिस्ट में, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, M। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, M। तो यहाँ पे हम लोग M को मैच कर देंगे। मेथड 3.6 की बात करेंगे, मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर हमें जानना है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, कौन से फोल्डर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा होता है गेट CWD हमारा मेथड क्या करता है, डिस्प्ले करता है कि कौन सी करंट डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं। अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि गेट CWD वर्क कैसे करती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, कि प्रिंट करिए गेट CWD। लेकिन दोस्तों जो गेट CWD होता है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में या तो उबंटू इंस्टॉल होगी या तो आपके सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्रामिंग की भाषा में, पाइथन की भाषा में OS लिखा जाता है। तो OS एक मॉड्यूल है, इसको आप इंपोर्ट करिए OS के साथ आप गेट CWD को आप कॉल कर सकते हैं, os.getCWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी कॉल करिए आप। अब जैसे मैं इसको कॉल करूँगा तो ये हमें आउटपुट दिखा देगा कि हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, C यूज़र्स HP, जो भी उसका पाथ होगा, जहाँ पे आप होंगे, जहाँ पे प्रोग्राम आपका लिखा होगा, वहाँ का डायरेक्टरी ये बताएगा कि इस डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम चल रहा है। तो
इसको भी हम लोग कट कर देते हैं यहाँ से। अब 3.7 की बात करेंगे, द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। तो उसके लिए ऑप्शन होता है टाइम डॉट अल्ट जोन। 3.8 का क्या होगा, टाइम डॉट अल्ट जोन। 3.8 की बात करेंगे, कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू टपल। अगर आपको लिस्ट दी गई है और उसको आपको टपल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, टपल फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो बी को हमने कर लिया है। 3.9 की बात करेंगे, शोज करंट पोजीशन विद इन द फाइल। एक फाइल के अंदर करंट पोजीशन को शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो उसके लिए टेल फंक्शन यूज होता है। तो 3.9 का क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन मैच होगा। 3.10 की बात करें, एक्सप्लिसिटली रिमूव एन इंटायर टपल। अब पूरे टपल को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आई। डेल कीवर्ड डिलीट करने के लिए ही होता है, मतलब रिमूव करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, जिसमें हमारा क्या है, ब्लैंक स्पेस को भरना है। अब कह रहा है कि 4.1 की अगर जो हम बात करें, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज। जो भी आपको प्रोग्राम दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो आर नाम का एक वेरिएबल जिसमें एक लैम्डा फंक्शन असाइन हो रहा है, क्यू मल्टीप्लाई बाई 2, और एस नाम का एक वेरिएबल जिसमें एक और लैम्डा फंक्शन असाइन हो रहा है, और यहाँ पे भी क्यू वेरिएबल दिया है, क्यू मल्टीप्लाई बाई 3। फिर आगे बात करूँ, एक्स नाम का वेरिएबल जिसमें 2 रखा है, फिर एक्स को कॉल कर रहा है आर में एस, और फिर क्या कर रहा है, एक्स की वेरिएबल में फिर से कॉल कर रहा है एस ऑफ एक्स। ठीक है, फिर एक्स में क्या असाइन कर रहा है, आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे प्रिंट करा रहा है एक्स को। तो दोस्तों अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको पता है कि लैम्डा फंक्शन है, तो ये आर और एस हमारे दोनों क्या हैं, हमारे फंक्शन हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं, फंक्शन हैं। तो जैसे प्रोग्राम रन होगा ये दोनों हमारे रैम में आकर के लोड हो जाएंगे। आर नाम का फंक्शन और एस नाम का फंक्शन दोनों हमारे लोड हो गए। असली कहानी हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें हमने 2 रख दिया। एक्स नाम का यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ, इसमें मैं 2 रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, एक्स नाम का वेरिएबल में 2 रख दिया। आगे क्या हुआ कि फंक्शन जो लैम्डा है आर, उसमें हम एक्स पास कर दे रहे हैं। आर नाम के फंक्शन में 2 को पास कर दिया, एक्स की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। और आर क्या काम क्या है, जैसे यहाँ से कॉल हुआ ये आर, ये इसके पास गया, यहाँ पे क्यू में क्या असाइन कर दिया उसने, 2 असाइन कर दिया, और फंक्शन की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है। 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 4 होगा। 4 इस में आया आर, और ये रिटर्न कर दिया यहीं से। जब रिटर्न हो गया ये वापस यहाँ पे आया, जब ये यहाँ वापस आया तो एक्स नाम के वेरिएबल में क्या भर दिया उसने, 4 भर दिया। तो अब 2 की कट करके अब ये 4 हो गया। फिर अगली लाइन बढ़ा, अगली लाइन में क्या उसको एक और फंक्शन मिला, एस में क्या कर दिए हम, एक्स पास कर दिए। अब यहाँ एक्स में क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। अब 4 को हम यहाँ पे पास कर दिए। अब जैसे हम यहाँ इसको पास किए फिर ये अब एस के पास जाएगा। अब यहाँ पे जब ये एस के पास आया तो एस में इसको क्या मिला, 4 मिला, और यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखी गई है। जब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 4 3 कितना होगा, 12 होगा। 12 इसमें आके स्टोर हो गया। 12 जब यहाँ से वापस आया, वहाँ से वापस आया, यहाँ से कॉल होने के बाद जब ये इधर से वापस रिटर्न किया, इसको रिटर्न किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब x में हमारा क्या हो गया, 12 स्टोर हो गया। अब स्टोर हुआ, फिर अगली लाइन में क्या आ गया, फिर r फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। फिर r में हम क्या पास कर दे रहे हैं, 12 को हमने पास कर दिया यहाँ पे। 12 जब यहाँ से फिर कॉल हुआ, कहाँ गया, अब ये r के पास गया। ये कहाँ आया, ये फिर यहाँ से क्या r के पास आया। r में क्या उसको मिला, लैम्डा मिला, और यहाँ पे उसने q में क्या कर दिया, 12 पास कर दिया। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 12 गुणे 2, 12 दूना 24। अब यहाँ पे क्या वापस रिटर्निंग उसको क्या मिला, 24 मिला। 24 यहाँ आकर के x में इसने स्टोर कर दिया, तो 12 कट करके क्या हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पे प्रिंट कराया है फिर x को, तो x में क्या अब आ चुका है, 24 आ चुका है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 24 होगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ।
ये देखिए दोस्तों हमारा आउटपुट क्या आया, 24 आया है। तो इस 4.1 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 24 इसका बी होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट जो भी है उसको कंसीडर करो आप। तो इसको भी वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम लोग लिख लेते हैं, a इक्वल टू ट्रू, b इक्वल टू फॉल्स, c इक्वल टू फॉल्स। फिर इफ़ a और b एंड c, तब क्या करो आप, प्रिंट करो ट्रू को, एल्स प्रिंट करो फॉल्स। अब इस प्रोग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे ये दो वेरिएबल बने a, b और c, लेकिन इफ़ कंडीशन हमारा ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे चलती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो चलेगी, नहीं तो एल्स कंडीशन चलेगा। अब यहाँ पे इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए, a आर b एंड c। अब हम और एंड की बात करें, इनमें सबसे पहले एंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले एंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एंड कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी, जो इसका आउटपुट आएगा उसके साथ दूसरी बार में क्या होगा, ये दूसरी बार में और कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी दूसरी बार में। तो अब यहाँ पे एंड कंडीशन को हम लोग बात करें एंड कंडीशन की, तो बी में क्या आपका, बी में आपका फॉल्स है, फॉल्स, और सी में भी क्या आपका फॉल्स है। बी में फॉल्स, सी में फॉल्स, दोनों यहाँ पे है फॉल्स एंड फॉल्स। और फॉल्स एंड फॉल्स, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसको दोनों वैल्यू ट्रू मिले, दोनों वैल्यू सही मिले तो ही सही रिटर्न करता है। अगर कोई भी वैल्यू उसको गलत मिल गई, मतलब फॉल्स मिल गई, तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो इतने की जगह पे क्या उसको आ गया, पहली कंडीशन में फॉल्स आ गया। दूसरी कंडीशन क्या एग्जीक्यूट होनी है, ए आर, जो यहाँ पे आउटपुट आया है उसके साथ फॉल्स, ए आर फॉल्स, और ए में की वैल्यू क्या है आपकी, ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आर फॉल्स, ट्रू आर फॉल्स आपका क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि आर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर फॉल्स फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स देगा, अगर उसको ट्रू ट्रू मिल गया, सही सही मिल गया तो सही दे देगा, या फिर सही गलत मिल गया तो सही दे देगा, गलत सही मिल गया तो सही दे देगा। तो सही और गलत, तो क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। जब ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये इफ़ कंडीशन हमारी सही हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो प्रिंट इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा प्रिंट कर देगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका हमारा आउटपुट ट्रू होगा, कैपिटल ट्रू। चलिए इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा आउटपुट क्या है, ट्रू आया है। तो इसका हमारा क्या होगा आंसर, इसका हमारा आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा ट्रू। जी ऑप्शन हमारा इसका मैच होगा। अब बात करते हैं 4.3 की। रिकर्सिव फंक्शन यूजली टेक, रिकर्सिव जो फंक्शन होते हैं यूजली टेक लेते हैं मेमोरी स्पेस। तो मेमोरी स्पेस देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन, जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन होते हैं नॉन रिकर्सिव फंक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा मेमोरी लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया, मोर मेमोरी होगा। देखते हैं ऑप्शन मैच मिल रहा है यहाँ पे। 4.3 की अगर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, मोर होगा, मोर मतलब ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। 4.4 की बात करें, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज क्रिएटेड बाई, तो पाइथन प्रोग्रामिंग को किसने लिखा था, किसने क्रिएट किया था इसको, तो उसका ऑप्शन है हमारा एच, यूडो वैन रोसम। थोड़ा सा हमारी राइटिंग मतलब ढीली है, कोई बात नहीं। 4.5 की बात करेंगे, पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, पाइथन जो सपोर्ट करती है उप्स को सपोर्ट करती है, या टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग के टेक्निक को सपोर्ट करती है। इनकैप्सुलेट कोड विद इन, जो हमारे कोड हैं ये किसके अंतर्गत लिखे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसके ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो
इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स। तो 4.5 का हमारा ऑप्शन क्या होगा, जी होगा। 4.6 की बात करेंगे, रिटर्न द करेंट टाइम इंस्टेंट। करेंट टाइम को हमारे मतलब रिटर्न करेगा, एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो फ्लोटिंग पॉइंट होगी, जो सेकंड के बाद आता है, सेकंड के बाद भी जो हमारा इपोक वैल्यू आती है उसको रिटर्न करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डॉट टाइम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए होगा, टाइम डॉट टाइम। अब 4.7 की बात करेंगे, आल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। जो हमारे पैरामीटर होते हैं उनको हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। आल पैरामीटर इन पाइथन लैंग्वेज आज पास्ड बाई। अगर किसी फंक्शन में हम कोई आर्गूमेंट पास करते हैं तो हम लोग क्या पास करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं। 4.8 की बात करेंगे, द फिल इन द ब्लैंक्स कैन एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन। अगर कोई भी चीज़ है, वो कुछ भी है, ब्लैंक है अभी, फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगी। विच दे आर डिक्लेयर्ड वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल कैन एक्सेस थ्रू द पाइथन बॉडी बाई द आल फंक्शन। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की बात आएगी। अगर किसी ग्लोबल वेरिएबल को आप असाइन करते हैं तो किसी भी फंक्शन में वो हम वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है तो लोकली कॉल होगा और उसी फंक्शन में वो क्या होगा, एक्सेस होगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन 4.8 का क्या होगा, हमारा लोकल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल, इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा एफ होगा, लोकल वेरिएबल। अब 4.9 की बात करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का डिफरेंस होता है। हाँ, टपल कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट। टपल चेंज नहीं हो सकता है, सही बात है। टपल यूज वेयर लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट। टपल क्या यूज करता है, टपल हमारा पैरेंथेसिस यूज करता है और लिस्ट हमारी क्या यूज करती है, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा पैरेंथेसिस यहाँ पे होगा। 4.9 का देखेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरे आंसर दिखें। 4.9 की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। एक्चुअली हमने यहाँ पे 4.7 में ये ऑप्शन गलत लगा दिया है। यहाँ पे हमारा रेफरेंस होगा और रेफरेंस की जगह पे क्या होगा, हमारा डी होगा। माफ़ करना दोस्तों, बाई मिस्टेक हो गया। मैं रेफरेंस तो यहाँ पे लिखा हूँ लेकिन यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लास्ट वाले का, हम 4.9 की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी होगा, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। 4.10 की बात करेंगे, पाइथन कन्वर्ट्स नंबर इंटरनली। पाइथन क्या करता है, इंटरनली हमारे नंबर को कन्वर्ट करता है इन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मिक्स्ड टाइप टू कामा टाइप इवोल्यूशन, बट सम टाइम नंबर एक्सप्लिसिटली फ्रॉम वन टाइप टू अनदर सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें एक्स नाम का वेरिएबल कोई बनाए और उसमें 10 लिख दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इसको इंटरनली इंटीजर में बदल देगा, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई y नाम का वेरिएबल बनाएं और y में हम a b c स्ट्रिंग पास कर दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 10 लिखा गया है इस 10 को हम स्ट्रिंग में बदल दें, तो उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम खुद का एक फंक्शन लिखेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन का पैरामीटर बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या मैच होगा, इसका ऑप्शन हमारा होगा आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।